पहला बात तो हम लोग चारों अखाड़ा मिलकर हम लोग सब के बात कर लिए हैं और नौजवान लोग भी जानता है लोग किस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। कोरोना का महामारी की वजह से हम लोग को मजबूरन आगे साल भी ऐसे ही सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग चले तो लोग इस बार भी हम लोग सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से ही चलेंगे लोग। और हम लोग जितने तमाम तजियादार हैं जो अखाड़े वाले हैं लोग, हम लोग सब बैठ के हम लोग मीटिंग किए हैं लोग। यहाँ तक बेलगरिया थाना, आउटपोस्ट, हरदा, सब जगह हम लोग का मीटिंग हुआ है कि जैसे हम लोग आगे साल थे लोग इस साल भी उसी तरह होगा। सबसे पहले मुहर्रम का मुबारकबाद मैं सभी को दे दूँ, पूरे हिंदुस्तान वासी को दे दूँ, रिपोर्टर लोगों को दे दूँ। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक स्लोगन, उसी स्लोगन ने हिंदुस्तान को आज़ाद भी कराया और उसी स्लोगन को मैं आज भी याद कर रहा हूँ। वो स्लोगन का नाम है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई। जब आपस में है सब भाई तो हिंदुस्तान का कोई भी कानून अगर निकले तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मगर हिंदुस्तान का कानून निकलता है, हमको कहना है कुंभ मेला में जो भीड़ें लगी कोरोना था, होली में जो भीड़ें लगी कोरोना था, रथ मेला में जो भीड़ें लगी कोरोना था, सामने आने वाला दुर्गा पूजा है, अगले साल कोरोना में ही दुर्गा पूजा था। मगर दुर्गा पूजा में भी हमारी सरकार ममता बनर्जी को मैं धन्यवाद देता हूँ तो उन्होंने विसर्जन भी कराया। तो जब विसर्जन उन्होंने कराया दुर्गा पूजा का भी, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपसी रिक्वेस्ट, अब कमेटी का आवाम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि मेरा भी ताजिया विसर्जन अगर हो, बंगला में अगर कहूँ तो विसर्जन और अगर उर्दू में कहूँ तो हमारे मुट्ठी दफन की जाती है। तो खैर इसको मैं अपने मोहब्बत से इंसानियत दिखाते हैं। अगर वो नहीं मान रहे हैं ये उनकी मर्जी है, सरकार की बात अगर वो नहीं मान रही है उनकी मर्जी है। मगर मैं तो कहूँगा कि मैं हमारे कौम और मुहर्रम के लिए हम सब उनकी बात मानते हुए इंसानियत के लिए, इंसानियत के मोहब्बत में अगर हम ना माने तो इंसानियत सर्वसार होगी। इसलिए इंसानियत के मोहब्बत में हम सभी ने फैसला किया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों अखाड़ा सेंट्रल कमेटी सभी ने यह तय किया है कि कम से कम हम लोग तो आपस में कमेटी को बचा ले, और कमेटी अगर बच जाएगी तो बंगाल बच जाएगी। कमेटी से एक ये क्या कही जाती है, कमेटी से एक स्लोगन तो निकले कि अमन और शांति के लिए कमेटी काम कर रही है। मदन मित्रा के नेतृत्व में, सर्वोत्तर राज के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में कमेटी अमन के लिए काम कर रही है, शांति के लिए काम कर रही है। इसलिए हम लोग ने फैसला किया है कि ताजिया हम लोग चौक से ना उठाएंगे, ताजिया रहेगी, मिट्टी सिर्फ जाएगी दफन करने के लिए। और हम लोग रात को 9वीं के दिन जहाँ जहाँ ताजिया है, 42 ताजिया है अकरम भाई, 42 ताजिया है, 42 ताजिया के सामने रात भर 9वीं के दिन खेला हो क्योंकि अगर वो भी बंद कर दिया जाएगा तो मुहर्रम ही बंद हो जाएगा। तो कुछ लोग तो चाहते हैं कि मुहर्रम बंद हो जाए, मगर हम लोग चाहते हैं हुसैनी जो भी है हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर, वो कभी भी मुहर्रम बंद करने की सपोर्ट में नहीं रह सकता। मुहर्रम मतलब हुसैन जिंदाबाद। हुसैन के मोहब्बत में हम लोग मुहर्रम मनाते हैं, हुसैन के मोहब्बत में हम लोग अखाड़ा खेलते हैं, हुसैन के मोहब्बत में हम लोग ताजिया बनाते हैं। नौजवानों को पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे, मेरे बड़े, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगला साल जिस तरह आप लोगों ने मुहर्रम मनाया उसी तरह इस साल में मना करके इस साल शांति और अमन से इस मुहर्रम को निकाल दीजिए, ताकि कमेटी से एक पैगाम जाए बंगाल में, हिंदुस्तान में पैगाम जाए कि कमेटी अमन और शांति का पैगवारा है। कमेटी अमन चाहता है, कमेटी शांति चाहता है, और कमेटी अमन चाहता है, शांति चाहता है तो बंगाल अमन चाहती है और शांति चाहती है। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि पिछले साल भी आपके क्लब में इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था और कमेटी के लोगों को आप लोगों ने शांति भरा पैगाम दिया था। 3 साल भी मुस्लिम क्लब में अखाड़ा नंबर 1 की जानिब से प्रोग्राम हुआ, तो आप अपने क्लब के जानिब से आप कमेटी के आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज इस क्लब में जो भी हमारे सेंट्रल कमेटी 1, 2, 3, 4 और मुहर्रम से मुतल्लिक मोहब्बत रखने वाले जो भी लोग यहाँ आए, और खास करके मदन मित्रा साहब हमारे जो विधायक हैं,
की हिदायत पर और मंसूर रहमान की क़यादत करते हुए जनाब अली राजा जी आए हुए सबका शुक्रिया अदा मैं करता हूँ एज ए मुस्लिम क्लब के सेक्रेटरी होने के नाते। और पैगाम यही है कि हम लोग हमेशा देशभक्त लोग रहे। हुसैन का ये कौल है कि वतन बेईमान जानने का नाम मोमिन है। तो हम लोग को आज जो ये कोरोना काल का जो सिस्टम चल रहा है, अगले साल बहुत ज़्यादा तादाद में ही लॉकडाउन था, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सरकार का और पुलिस प्रशासन का और अपने जो भी हमारे दलाल है कमेटी का, उनकी बात को मानते हुए हम तमाम नौजवानों से यही कहेंगे कि आप लोग जिस तरीके से अगले साल शांति के साथ हम अपने इलाके में अखाड़ा खेले थे, ताजिया उठाए थे, खिलाए थे, मिट्टी पे दोबारा करबला लेके जाया गया, इन साल भी आप लोग वैसे ही कीजिए, क्योंकि ये सबर का भी महीना है और सबर भी कीजिए और अल्लाह से और मौला हुसैन से दुआ कीजिए कि मौला हुसैन ये जो बीमारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, हमारे बंगाल में, जल्द से जल्द इससे हम लोगों को निजात मिले ताकि आने वाले दिनों में हम लोग मुहर्रम बहुत अच्छी तरीके से मना सकें। कोरोना महामारी को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन इशू की है, उस सिलसिले में बहुत सारे जगहों पे जो अखाड़ा कमेटी के कारकुनान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने किया था। आप अपने 1 नंबर अखाड़ा की तरफ से जो आपके इलाके के जो लोग, आपके अखाड़े के जो लोग अखाड़ा खेलने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए कोरोना महामारी से बचने के लिए? हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगले साल भी हम लोग कोशिश किए थे, इस साल भी हम लोग कोशिश किए कि जिंदगी रही और मुहर्रम आते रहेगा। इस साल में हमारी बहुत कोशिश हो रही है कि हम लोग जैसे भी हो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए अपने इलाके को रखते हुए हम लोग इस साल अखाड़ा, इसलिए हम लोग चारों इससे पहले भी मीटिंग कर चुके हैं, बार बार मीटिंग कर अपने लोगों के साथ कि इस बीमारी के पोजीशन में हम लोग जैसे भी हो, लेकिन अगले साल हमारी मीटिंग होने के बाद कुछ लोग पोजीशन लेके आ गए थे, इससे एक तरह से कमेटी मदद रखेंगे। इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं। मैं प्रशासन से गुजारिश करूँगा और हम गुजारिश किए हैं कि कल से वो लोग मैच प्रचार करें और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग चारों अखाड़े के नुमाइंदे जो जहाँ बैठते हुए जिस मैच प्रचार हो, हम लोग साथ रहें, हम लोग आवाम को समझाएं। देखिए पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे अच्छी पोजीशन में बंगाल की है। प्रधान वगैरह का मामले में बहुत पीसफुल है, यूपी वगैरह में टाइलें बढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत छूट दी है। इस साल हम अपने इलाके में खेल सकते हैं। इस साल हम लोग अपने इलाके में खेलें, अंदर से लगा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बहुत काफ़ी खेलेगी। हुआ था कुछ ऐसे नौजवान लड़के हैं जिनका कहना है कि हम इस बार अखाड़ा निकालेंगे। हालांकि जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन है या सेंट्रल कमेटीज के जो अखाड़ा के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चाहते हैं कि जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसी हिसाब से ही अखाड़ा निकाला जाए। तो नौजवान को रोकने के लिए, नौजवान को कंट्रोल रखने के लिए, ताकि कोई भी अफरा तफरी का माहौल ना हो 10वीं के दिन, इसके लिए आप लोग क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मुख्तार अहमद 3 नंबर ताजिया एवं अखाड़े की नुमाइंदगी करते हुए मैं आपके सामने सिर्फ 2 ही बात आपको बता दूं और इसे आप मैसेज समझ करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन मुहर्रम 2021 के लिए हमारे वेस्ट बंगाल पूरे जिला में जो ये बन करके और हम लोगों के सामने में निर्देश आया है, हम सराखों पर लेते हुए और उसको तस्लीम करते हुए प्रशासन ने जो मीटिंग बुलाई और उन्होंने यह सूचना जब हम लोगों के सामने में रखा तो मैंने बहुत खुशी का इजहार भी किया और उस बातों में यही बात आई तय पाकर कि इस मौके पर इमसाल 2021 के मुहर्रम के मौके पर कोई भी ताजिया रोड पे नहीं निकाली जाएगी, जो कि करबला की जानिब मुहर्रम के 10 तारीख को जाती है। और अखाड़े भी साथ साथ रोड पर, मेन रोड पर
नहीं निकलने का निर्देश हम लोगों के सामने में आया। इसको हम लोगों ने तस्लीम किया, लेकिन साथ में यह एक खुशी की बात आई कि आप कोरोना से बचने के लिए मैं सरकार को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि उन्होंने यह कहा कि किसी के ऊपर आघात नहीं करते हुए आप अपने मोहल्ले में, आप अपने एंटायर इलाके में आप वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से बचने के लिए इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए और आप अपने त्योहार को मनाएं। मैं तमाम न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूँ और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया है, जैसे अखाड़ा नहीं जाएगा, ताजिया नहीं जाएगा, अपने अपने मोहल्लों में ताजिया अखाड़ा अपना खेलेंगे। लिहाजा करबला कमेटी वहाँ पर देखिएगा सैनिटाइजर का भी एहतमाम है, मास्क का भी एहतमाम है, वहाँ अनाउंस भी हो रहा है कि आप मास्क पहन कर आइए, सैनिटाइजर करके आइए, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखिए। वहाँ एसपी, एडिशनल एसपी, खरदा थाना भी है, सबों ने देखा है कि ज़ाहिरीन ज़ियारत करने फिर वो अपना वापस आ जाए, फिर ज़ियारत करने फिर अपना वापस आ जाए। लिहाजा मैं तमामी चारों अखाड़ा के जो यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक पैगाम दिए हैं कि हम हुकूमत के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि गिराम रोड या बीटी रोड में अखाड़ा या ताजिया आना मना है। लिहाजा अपने अपने मोहल्लों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर अपने अपने मोहल्लों में जहाँ ताजिया है वहाँ अपने बच्चे तलवार बाना बनेटी का मुजाहरा करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और ताजिया की ज़ियारत करें। और मौला ने चाहा तो अगर अगले साल कोरोना नहीं रहा तो अगले साल धूम जैसे ताजिया निकलता है, अखाड़ा निकलता है, वैसे निकलेगा। लिहाजा मैं करबला कमेटी के भी जानिब से बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग आए करबला में मास्क पहनकर आए, सैनिटाइजर करके आए और ज़ियारत करके जल्द से जल्द वापस जाए ताकि दूसरों को मौका मिले। बस इसी के साथ मैं अपनी पैंडेमिक सिचुएशन में गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलो करना निहायती जरूरी है। दूसरी तरफ हमारे एमएलए ने कहा कि इंसान के जान से ज्यादा किसी भी बात को तरजीह नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंसान का औलियत फरीजा यही है कि पहले उसकी जान की हिफाजत की जाए और जान रही इंशाअल्लाह इस तरह अपनी रवायत के साथ मुहर्रम मनाते हैं। आने वाले साल अगर अच्छे रहें तो हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, मगर जिस तरह से आपको इससे पहले भी नीम खान साहब ने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, तमाम खलीफा को लोग, तमाम अखाड़े के सरपरस्त लोगों के साथ मीटिंग हुई, उनको बताया गया अगर कोई भी शख्स इस गाइडलाइन को तोड़ने की कोशिश करता है तो प्रशासन उसको सख्ती के साथ निपट भी सकता है, क्योंकि कमरट्टी की रवायत रही है कि हम लोग सरकार को हर मुमकिन मदद किए और सरकार ने हमारी मदद की। तो हमारा भी फरीजा बनता है। मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अपने अपने खलीफा की बात सुने, अपने अपने अखाड़े के सरपरस्तों की बात सुने और हमारे मदन मित्रा जी, हमारे एमएलए, हमारे विधायक, हमारे सरपरस्त, उन्होंने आप लोगों से मुद्दबाना गुजारिश की है कि जिस तरह से आपने मुहर्रम हराम के महीने में आपने सब्र और तहम्मुल से इस त्यौहार को मनाया, ठीक उसी तरह भी इस बार भी अब सब्र और अमन के साथ मनाएं और इंशाअल्लाह ताला जब इस कोरोना जैसी महामारी से हम सबको मुक्ति मिल जाएगी, इससे भी धूमधाम से हम लोग हुसैन का अखाड़ा निकालेंगे और तजिया का